अब हमारे सामने इनका एक नया सवाल है कि फितराना कैसे अदा करें और कब अदा करें, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल था फितराने के मुतालिक। जहाँ तक ताल्लुक है फितराना, जी। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे दोस्त अहबाब रमज़ान के शुरू में ही दे देते हैं। बेसिकली जो ये सदकातुल फितर है, ये हमारे रोज़ों के अंदर जो कमियां कुताहियां रह जाती हैं, जो अक्सर औकात जिस तरह इबादत का हक होता है हम अदा नहीं कर पाते, बेशक, बेशक। ये उसका कफ़ारा है। बेहतर तो यही है कि आप इनको आखिरी दिनों में, आखिरी अय्याम में दें। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जो गुरबा मसाकीन हैं वो ईद की खुशियों में आपके शामिल हो जाएं। यहाँ राशन नहीं है घर में तो उनके घर राशन आ जाएगा, पैसे नहीं है तो नकदी आ जाएगी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप बिल्कुल एंड टाइम पे देते हैं, तो उससे तो जी उनका ईद की खुशी में शामिल नहीं हुए। तो उनसे, मेरे भाइयों से गुजारिश है कि वो अपने तौर पर अलग रास्ते में वैसे सदका दे दें, वैसे ही खर्च कर दें। बिल्कुल, लेकिन जो फितराना है वो आप आखिर में दे चुके हो, आपके जो रोजे हैं ना उनका कफारा है। बिल्कुल। अब इसकी मिकदार क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत मौजूद है, आपने फरमाया कि जो सदका है ये हर मुसलमान मर्द, औरत, आज़ाद, गुलाम, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, हर एक पर फर्ज है। बेशक, बेशक। अब अगर सब पर फर्ज है तो देना फिर किसको है? एक सवाल उठता है। बिल्कुल। तो ये सब पर सदका फितराना जो है, सदाकतुल फितर, ये फर्ज है। अब आप इसमें ये देखना है कि आपके मोहल्ले में ऐसा घर जो कोई बेवा है, यतीम बच्चे हैं, मस्कीन है, जिनके पास ताकत ही नहीं है, इस्तिताअत ही नहीं है, आप उन्हें दें। इसकी आप मिकदार, इसका निसाब जिसे हम कहते हैं, मिकदार क्या होनी चाहिए? खजूर में से, जौ में से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साहबा, क्योंकि उस वक़्त खजूर और जौ ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, जो आप खाते थे, तो वो उसी में से ना एक सा अल्लाह के रास्ते में देते थे, एक फ़र्द की जानिब से। यानी एक सा जो है, अगर घर में 5 अफराद हैं तो 5 सा, ठीक है, 5 सा जो हैं वो पूरे घराने की तरफ से, अहले खाना की तरफ से अदा किए जाएंगे, हर एक का अलग-अलग। यानी ये नहीं है कि अगर घर के 5 लोग हैं तो एक साथ दे दीजिए। शेख, मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल करूँगा। सवाल कुछ यूँ है कि अब एक घर के अंदर 7 अफराद रहते हैं। अब कुछ बच्चे भी हैं छोटे, यानी जो 7 साल से कम है, कोई 6 साल का है, कोई 7 साल का है, क्या उन पर भी जो फितराना होगा वो होगा? ईद से एक दिन पहले पैदा होने वाला बच्चा भी है, उस पर भी ये सदकातुल फितर जो है ना, उसके बारे भी घुमाता है। यानी सबके ऊपर ही होगा जो घर के अंदर रह रहे हैं। देखिए, असदकातुल बला, सदका बलाएं टालता है। बेशक। तो अगर आप दे देते हैं तो उसमें बड़ी अच्छी बात है, खैर वाली बात है। तो सबके ऊपर है, पूरे अहले खाना के ऊपर है, ठीक है। बेशक। तो अब हर एक का आपने एक सा के मुताबिक, अब ये 2.5 किलो का, कुछ उलमा 2.25 लिखते हैं, कुछ कहते हैं 2.5, तो बहरहाल 2.5 किलो जो है इसके ऊपर इत्तेफाक है। 2.5 किलो जो है एक जो सा बनता है, तो वो आपने अलग रास्ते में अदा करना है। अब इसमें हम चूँकि ज़्यादा गंदुम इस्तेमाल करते हैं, आटा है, चावल हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसी को ही दें। अगर तो आपके पास मिसाल के तौर पर आप चावल खाते हैं जी, लेकिन इस्तिताअत आपकी ये है कि आप खजूर का फितराना दे सकते हैं जी, क्योंकि महंगी है जी। अगर अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा खर्च कर सकते हैं तो आप उसको दे दें। और अगर आप नकदी देना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये जो घर है, ये बेवा है, ये जो बच्चे हैं, इनके पास राशन तो मौजूद है लेकिन पैसे नहीं है इनके पास, तो आप वो पैसों की सूरत में भी उसको, उसकी मदद, उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो सदाकतुल फितर जो है ईद की नमाज से पहले पहले अदा करना चाहिए। बिल्कुल। और उसके बाद जो बेवा मसाकीन, यतीम बच्चे हैं या बेवा खतून हैं, जैसे अफराद हैं, बहुत ही गरीब घराना है, उनको देना चाहिए। और तीसरे नंबर पर आखिरी जो अय्याम हैं इनमें देना चाहिए। 2.5 किलो के हिसाब से जो भी कीमत बनती है या जो जिन्स बनती है तो आम की जो हम खाते हैं जी, बिल्कुल, वो आपने हिसाब लगाकर अल्लाह के रास्ते में दे देना है। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा फ़ी दुनिया वल आखिरह। हाफ़िज़ साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको ढेरों बरकतों से नवाजे। नाज़रीन, आज माशाअल्लाह हाफ़िज़ साहब ने हमें बताया है कि हमने फितराना कब और कैसे और किन लोगों को अदा करना है। तो इंशाअल्लाह तमाम अहबाब इस पैगाम को आगे भी शेयर करें ताकि आपके लिए और हमारे लिए एक बेहतरीन सदका जारिया बन सके। याद रखिएगा, ईद वाले दिन से पहले पहले सदकातुल फितर अदा करना है, फितराना अदा करना है, और अपने हमसायों को जो बेचारे गरीब हैं, मसकीन हैं, यतीम हैं, उनको ज़रूर याद रखना है, उनके साथ भरपूर ताउन करना है, अपनी खुशियों में उनको भी साथ शामिल करना है ताकि वो भी आप जैसी ईद देख सकें। इसी के साथ अपने भाई हुज़ैफ़ा रियाज़ को और हाफिज़ अब्दुल मन्नान इकराम साहब को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।